सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए। तमाम हमद सजावार है खुदा के लिए। अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है, बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 फरीदा देता, अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्याल और तजस्सुस तू ही आरज़ू, की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है कि माबूद है तू। बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। मेरे इश्क नचाया, मेरे इश्क नचाया, मेरे इश्क नचाया करके भैया भैया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया।
Ziauddin University FM 98.2। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होंगे आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुन्नो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी छुपके छुपके रोजाना। नहीं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, सच्ची में नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा जी, कैसा गुजारा आपने वीकेंड? कैसे रहे 2 दिन आपके मेरे बगैर? आई नो आप लोग बहुत बोर हो जाते हैं, बट फिर भी बता दें। और अभी मैंने जो है ना शो शुरू ही किया है, सिर्फ अभी चंद लफ्ज ही मैंने अदा किए हैं और एक अदा जी आ गए। अच्छा जी, चलें जी, खैर जाने दें। तो भाई कैसा गुजारा वीकेंड? आपने काम करते हुए गुजारा, जाया करते हुए गुजारा, नहीं क्या किया? बता दें। आज हर बार आके पूछती हूँ, लेकिन फिर भी बता दें कैसा गुजारा वीकेंड। सैटरडे संडे आपने किस किस को परेशान किया, कितना बोर हुए, सारी बातें बता दें। हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए तरीक़ाकार आपको बता देते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है पार्टिसिपेट करने के लिए। आपने क्या करना है, वही फेसबुक जो आप सारा दिन रात लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, उसी को आपने जाके लॉगिन करना है। फेसबुक पर सर्च करेंगे ZU FM 98.2। तो हमारा पेज नजर आएगा, उस पेज को जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद आप लोग सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल, ऑफ कोर्स, उसको भी लाइक कर लीजिएगा।
ये हो गया। थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ Farhana Official। सो मेरा अकाउंट वहां पर आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को भी जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेजेस को ज्वाइन नहीं किया, हमें फॉलो नहीं किया, और इंस्टाग्राम हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और यूट्यूब तो आप लोगों ने किया क्या है? आप लोगों ने ना कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। मैं बता रही हूँ, आप लोग चाहते हैं ना कोई अच्छा काम कर ले, जिंदगी का कोई अच्छा काम करना चाहते हैं ना, जिंदगी में कोई अच्छा काम आपने नहीं किया, आप ये वाला काम कर लें। हमारे पेजेस को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अपने दोस्त हैं ना, जो जितने भी आपके पक्के दोस्त हैं, कच्चे दोस्त हैं, किसी को भी महरूम नहीं रखना। किसी से दुश्मनी ना, उसको भी जाके बता दो जाओ फरहाना का शो सुनो। क्या पता इसी बहाने आपका दोस्त ही बन जाए वो। बातें बहुत सारी होंगी, ऑफ कोर्स मंडे है, संडे सैटरडे की आप लोग बिल्कुल जी बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं आपने कैसा गुजारा है। बस दास्तानें मत लिखिएगा। और चलें जी, एक ट्रैक की जानिब जाएंगे, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। तो बातें ये कभी ना भूलना, ठीक है ना? अभी हम आपको कौन सा सुनवाएंगे ट्रैक? द वेरी फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो इज, ये बड़ा मसला है एक तो, टू सर्च अ ट्रैक, ये जो है ना एक बड़ा कोई मसले वाला काम है। बात क्या होता है, मसले वाला काम है, राइट? मसले वाला मीन्स इट्स डिफिकल्ट सिचुएशन टू सर्च और टू चूज एनी ऑफ देम। चलें जी, ये प्ले कर देते हैं। आप लोग भी क्या याद करेंगे, बड़ी फरमाइशी करते हैं आप लोग इसकी। वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, ठीक हो गया? क्योंकि अगर आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो आपने इतना कुछ मिस कर देना, इतना कुछ मिस कर देना, इतना कुछ इतना कुछ मिस कर देना है, बाद में पछताना है। तो आप लोगों ने बिल्कुल पछताना नहीं है, इसलिए कहीं जाना नहीं है। वापस आएंगे इसके बाद। ओके, सो कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन फेसबुक, स्टे ट्यून्ड। मदीने के आका को दिल दे चुका हूँ, नवीदे मसीहा को दिल दे चुका हूँ। मुझे जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा, जो है हजरत आमिना का दुलारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे
मसीहा को दिल दे चुका है जिसकी नजर जर्रे जर्रे बेखाकी, है जिसकी नजर जर्रे जर्रे पे खाकी, है जिसकी नजर जर्रे जर्रे पे खाकी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नूर पतहा को दिल दे चुका मदीने के आका को दिल दे चुका नबीदे मसीहा को दिल दे चुका मदीने के आका को दिल दे चुका नबीदे मसीहा को दिल दे चुका Ziauddin University FM 98.2। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZU FM 98.2। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 24 minutes past 9 on the dial right now. So चलें जी, आज के टॉपिक्स की जानिब जाएंगे, बताएंगे आज के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहले तो आपने एक लाइन कंप्लीट करनी होगी, ऑफ कोर्स एज यूजुअल। सो एक लाइन आपको देते हैं कंप्लीट करने के लिए, और साथ ही साथ यू नो एक टॉपिक है। सो लाइन जो आपने कंप्लीट करनी है वो है, अक्सर याद आता है कि व्हाट, क्या याद आता है? अक्सर याद आता है, बहुत सारी चीजें याद आती है ना अक्सर। सो हमेशा वैसे अच्छी चीजें याद रखनी चाहिए। तो आपने बताना भी अक्सर क्या याद आता है। पहले इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, अक्सर याद आता है कि व्हाट, साथ ही साथ अक्सर जो है ना हम बहुत सारी चीज़ों से थक जाते हैं, यू नो। कभी हम जो है वो लड़ के भी थक जाते हैं यू नो, सर्द जंगों से भी थक जाते हैं, खामोशियों से भी थक जाते हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं जिनसे हम थक जाते हैं। कभी कभी ना कहते हैं चलो छोड़ो यार, थक गए, बस अब ख़त्म करते हैं ये सारी चीज़ें ना, बस कोई फ़ायदा नहीं है सब फजूल चीज़ों का, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम थक जाते हैं, कामों की बात नहीं कर रही हूँ, राइट।
कुछ लोग जिंदगी से ही थक जाते हैं, वो अलग होते हैं, वो हम लोग नहीं है। सही है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, इंसान थक जाता है, अक्सर कहते हैं क्या यार बस हो गया है, अब थक गए हम इस चीज से, बस अब दिस इज इनफ, राइट। बहुत सारी चीज़ों से थक जाते हैं कि यार अब बस ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। थक जाते हैं कि भाई बोर हो गए, बोर हो के थक जाते हैं, बातें कर करके थक जाते हैं। मेरे अलावा मैं कभी नहीं थकती बातें कर करके, राइट। मैं कभी नहीं थकती, राइट। लड़कियां कभी नहीं थकती बातें करते करते, शायद सुनने वाले थक जाएं, लेकिन लड़कियां बातें करते करते कभी नहीं थकती। सो ऑफ कोर्स दिस इज फैक्ट। सो आपने बताना भाई किस चीज़ से थक गए। ये 2 बातें आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे, राइट। अक्सर याद आता है कि क्या याद आता है, अक्सर याद आता है कि बचपन के दिन भी कितने सुहाने थे और ना तो कोई टेंशन थी, ना तो कोई फिक्रें थी, ना तो ये करना है ना तो वो करना है, बस फिक्र ना फाका ऐशकर काका वाला सीन था, राइट। सो आपने बताना भी अक्सर याद आता है व्हाट। साथ ही साथ क्या बताएंगे कि भाई किस चीज़ से थक गए हैं आजकल। सो के थक गए, जाग के थक गए, मोबाइल इस्तेमाल कर करके थक गए, फेसबुक इस्तेमाल कर करके थक गए, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर करके थक गए, वीडियोस देख के थक गए, मूवीज़ देख के थक गए, नेटफ्लिक्स देख के थक गए, पबजी खेलते खेलते थक गए हैं पबजी वालों। सो बहुत सारी चीज़ें ना, राइट। सो बहुत सारे गेम्स खेल के भी अक्सर हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्या यार ये बोरिंग गेम है, छोड़ो बस अब इसको नहीं खेलते, बस इसको ना अनस्टॉल ही कर देते हैं, राइट। तो ये वाली बातें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी चीज़ें जिनसे आप थक गए हैं, परेशान हो के थक गए, समझा के थक गए, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब क्या करें। तो आपने बताना है भाई किस चीज़ से थके। इतना तो मैंने डिटेल बता दी आप लोगों को, मेरे ख्याल से अब तो समझ आ जाना चाहिए। टॉपिक जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान से, राइट। सो आपके स्टार्स की बात करेंगे, खबरें देखेंगे भाई क्या चल रहा है। PSL चल रहा है, राइट। इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी है। वाह भाई क्या बात है। साथ साथ अच्छा जी, साथ साथ जो है वो और क्या है, काम की बात है, देख लेते जरा। तालीमी इदारे खुल चुके हैं और मेरे ख्याल से अब बच्चे भी खुश हो रहे होंगे। वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है हर जगह और 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। आप इसके बारे में जाकर डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। जो 1 अरब पौधे लगाने का जो है वो हदफ तय किया गया था कि 1 अरब पौधे लगाए जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में बल्कि सिर्फ मुल्क में या पूरी दुनिया में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम बहुत तब्दील हो रहा है, गर्मी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि हमारे पास हम क्या करते हैं, दरख्त काट के हम लोग प्लाजा बना लेते हैं। ये वाली जो हमारे अंदर आदतें हैं, इसकी वजह से कि घर बनाना है, हमारे घर के बीच में एक दरख्त आ रहा है तो उसको भी काट दो, बस हमारा घर बड़ा हो जाना चाहिए बस। सो ये वाली बातें हैं कि अगर हम अपने फ़ायदे के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान अगर करने जा रहे हैं तो फिर वो बहुत ही बड़ा कोई नुकसान होने वाला है और वो नुकसान हम भुगत भी रहे हैं। बहुत सारे, अब देखें यहाँ पर पिछले कई सालों में अगर इतने ज़्यादा दरख्तों को काटा गया है, ग्रीनरी जो है वो ख़त्म होती चली गई है ना, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश हमेशा वहीं पर होती है जहाँ पर आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। लेकिन जब अगर शहर में दरख्त ही ना हो, पौधे ना हो, तो कैसे बारिश भी कैसे होगी। सो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। लेकिन अगर हम इस निज़ाम को उल्टा करेंगे तो ऑफकोर्स चीज़ें हमेशा ख़राब ही होती हैं जब चीज़ों को उल्टा किया जाए, राइट। सो अगर आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर अपनी तरफ कोई पौधा लगा लें, पौधे की देखभाल करें, कभी ना कभी वो एक तनावर दरख्त बन जाएगा और आपके लिए सदका जारिया भी होगा, साथ साथ एक फ़ायदेमंद चीज़ भी है, राइट।
सो काम की बातें ये आपको बता दी हैं, साथ साथ वैक्सीनेशन भाई ज़रूर करवा लें, ज़रूर करवा लें। सो कुछ नहीं होता। जो लोग कह रहे हैं कि भाई 2 साल बाद जो है ना बस आपने इस दुनिया से चले जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। जब मौत लिखी है तो हो सकता है कि वैक्सीनेशन लगवाने के फ़ौरन बाद भी अगर किसी की मौत लिखी है तो वो हो जाए, तो फिर उसका इल्ज़ाम ज़रूरी नहीं कि आप वैक्सीन को डाल देंगे, भाई वैक्सीनेशन करवाई थी हमने। तो मौत जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, हमें तो अगली सांस का नहीं पता कि आएगी या नहीं आएगी, राइट। 2 साल तो बहुत बड़ी कहानी हो गई है। सो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे का जो है वो इम्कान है, राइट। और साथ ही साथ नहीं, हम अपनी इस्लाह खुद ही करते ना, अपनी उर्दू खुद ही सही करनी चाहिए, अगर कभी गलत लफ्ज़ निकल भी जाए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलें जी, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। उसके अलावा आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सियासी बातें हम करते नहीं, ना तो सियासत के हवाले से कोई खबर शामिल करते हैं, ना तो हम किसी को इजाज़त देते हैं कि भाई आगे सियासी बातें करें। सो कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए, क्या बात है, माशाल्लाह वाला। कमेंट्स बिल्कुल शामिल करूंगी, लेकिन थोड़ी सी देर में। मैं पढ़ती हूँ अभी ये कमेंट्स जो मुझे दिखा है ना, बट चले पहले आपके स्टार्स की बात करते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे। बात करते हैं क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको अपने अहदाफ के हुसूल के अलावा अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में यकीनी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा देर तक काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने साथियों के रवैये और अंदाज़ फ़र्ज़ शनासी जो होता है ना, उस पर भी गौर करना पड़ेगा। फ़र्ज़ शनास हर कोई नहीं होता, बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा हो तो, क्योंकि कोई एक ऐसा भी फ़र्ज़ उनमें शामिल है जो आपकी कामयाबी की वजह से हासिदाना जज्बात से मगलूब हो रहा है, उफ अल्लाह, और वो बाहिमी बातचीत या आपको गलत मशवरे देकर हालात को लड़ाई की हद तक ले जाने की भरपूर कोशिश करेगा। और एक्वेरियस की बात करी हूँ, राइट। सो आपको मोहतात रहकर उन सब बातों का मुकाबला करना होगा कि आपके लाइफ पार्टनर आपके काम की वजह से परेशान हो सकते हैं, जबकि आपको आज के लिए अपने तयशुदा कारोबारी दौरा भी मुलतवी करना होगा। बात करेंगे हम पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड ओके, आज अपने हल्का अहबाब में शामिल किसी भी खातून से माली लेन देन या कर्जा बर वक्त अदा ना करने की वजह से शदीद बहस तल्ख कलामी भी हो सकती है। दोपहर के बाद आपके लिए सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, या फिर आपके जारहाना रवैये की बदौलत आपको कोई हादसा भी हो सकता है, खुदा न खास्ता। सो आपको अपने कारोबारी सरगर्मियों में शिद्दत पसंदी के जज्बात का इजहार करने से गुरेज करना चाहिए, और अपने किसी तयशुदा कारोबारी दौरे में नजर आने वाले मफादात के बावजूद आपको इस दौरे को मुलतवी कर देना चाहिए, ताकि अपने आप को पुरसुकून बना सकें और दूसरों की नज़र में पैदाशुदा कारोबारी साख के अलावा जाती वक़ार को भी बरकरार रख सकें। बात करेंगे अमीरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। अच्छा जी, सो आज आपको अपने तयशुदा कारोबारी दौरे को मुकम्मल करने की कोशिशों के दौरान जल्दबाजी और उजलत पसंदी से गुरेज करना होगा, वरना किसी भी वक्त गाड़ी का हादसा रौनमा होने से आपकी माली और जिस्मानी तकालीफ में इजाफा हो सकता है। इसलिए इंतहाई मोहतात रहकर अपने मामूलात को अंजाम देने की कोशिश करें। अब आपको अपनी उम्दा गुफ्तगू करने की सलाहियत के मुतहरिक ना होने की वजह से किसी नई कारोबारी मुलाकात को मुलतवी कर देना चाहिए, वरना कोई नुकसानदा कारोबारी मुआहदा करके बाद में परेशान हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में दोस्त अहबाब से गपशप करना बेहतर होगा, लेकिन अपने प्यारों को किसी भी लम्हे नजरअंदाज ना करें, वरना एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, राइट। और ये क्या हुआ है, सो कभी कभी ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ी सी लाइव स्ट्रीमिंग इंटरप्ट हुई है, तो आप लोग परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है। अगर थोड़ी सी इंटरप्शन आएगी बीच में तो मेरे ख्याल से ठीक हो गया, राइट। ओके, हाँ जी, कहाँ पे थे हम बात कर रहे थे टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। टॉरस की बात कर लेते हैं। आज आपको अपने दोस्तों की जानिब से किसी तफरीही प्रोग्राम में शमूलियत की दावत मौसूल हो सकती है, लेकिन अगर आपने ये दावत कबूल की तो आपकी अपने प्यारों के साथ ना सिर्फ तल्ख कलामी हो सकती है, बल्कि लड़ाई भी हो सकती है, ताल्लुकात का खात्मा भी हो सकता है। दूसरों से रकम कर्ज लेकर अपने मामलात को आगे बढ़ाना आपके लिए ठीक नहीं है, और यकीनी तौर पर आपके लाइफ पार्टनर भी आपको मजीद कर्जा लेने की वजह से आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर आप इसी जहनी तनाव से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो अपना मतलूबा हदफ भी हासिल करना चाहते हैं, तो आप तहम्मुल मिजाज इख्तियार करके अपने खानदान के अफराद की राय जानें और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की कोशिश करें। बात करेंगे जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
आज आपको रकम की शदीद ज़रूरत होने के बावजूद कोई फ़र्द आपको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होगा, कि जिसकी वजह से आपको दूसरों पर ना सिर्फ शदीद गुस्सा होगा बल्कि आप उनसे शदीद नाराज़ भी हो सकते हैं। सो अपने आप को उस इज़्तिराबी कैफियत से बचाने के लिए ख़ुद को पुरसुकून बनाने की कोशिश करें, वरना आप जिस्मानी सेहत के हवाले से किसी भी किस्म की तकलीफ में मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा अपने प्यारों से किसी किस्म की रंजिश पैदा करने से बचें, क्योंकि इसके नतीजे में मुमकिन तौर पर लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि आपके प्यारे इस काबिल हैं कि आपकी मतलूबा रकम के हुसूल में आपके मददगार बन सकें। सो इसके बाद ही परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। बात करेंगे हम आपके कमेंट्स की। हाँ, बस आपकी कमेंट्स की बात करेंगे। ये जो स्टार हैं इनको बिल्कुल सी बाद में थोड़ी सी देर में अभी शामिल करते हैं। अभी जो आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। सो ओके, ज़रा हम देख लेते हैं कि इफ़ आई कुड फाइंड द राइट प्लेस टू रीड ऑल योर कमेंट्स। ओके, चलें जी, यहाँ से आई गेस ज़रा हम इसको शामिल कर लेते हैं, ताकि कोशिश यही होगी कि कोई कमेंट जो है वो मिस ना हो। सारे कमेंट्स आप लोगों के मुझे दिख जाएं, बट ऑफ कोर्स स्क्रॉल हो जाते हैं सारे कमेंट्स आप लोगों के, बहुत सारे नहीं। साथ साथ अच्छा जी, चलें जी, कमेंट्स को शामिल करते हैं। काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि खैर बच्चे तो गैर सियासी होते हैं मेरी तरह। गैर सियासी ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को गैर सियासी होना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि उनको कहना पड़े बच्चे तो गैर सियासी होते हैं, राइट। अच्छा जी, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि ये रोज़ाना का आना कदर खो देता है, तो मत आया को ज़ियाउल्लाह खान, तुम क्यों रोज़ाना आते हो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी कदर खो जाएगी। कहते हैं कि इंसान की ये बात बिल्कुल सही है, इस बात को मैं नहीं मानता। अच्छा जी, सही है, शुक्र है तुमने अगला जुमला सही लिखा है, लेकिन पहले मैंने बोल दिया। काशिफ अली मलिक, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक 1 पर जवाब है कि मुझे अपना 2018 का वक्त याद आता है कि कितना खुशियों वाला वक्त था। टॉपिक 2 पर जवाब है कि मैं बराबर धोखा खाने से थक गया हूँ, बार धोखा खाने से थक गया हूँ। इंसान चलो जाने दो। अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं अभी इतना प्यारा मौसम है, पॉलिटिक्स की बातें ना करें। पॉलिटिक्स की बातें मैं ना कहाँ कर रही हूँ अली। साथ सना आवान हिरा खान, आ गई तुम हैं लड़की। कहती हैं कि लड़की भी हो लड़का, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो डाउट है तुम्हारे ऊपर अभी तक। कहती हैं कि अभी जानिए आपकी उर्दू पे क्या सही नहीं है हिरा खान की तरह। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मेरी बहुत अच्छी है, तुमसे तो अच्छी है एटलीस्ट। बेटा पहले अपनी उर्दू सही करके आओ, बाद में बातें करना, राइट। बेटा तुम कोई हासिदी लग रही हो सच में, मैं सच बता रही हूँ। हो तो तुम फेक, इतना तो मुझे पता है। छोड़ी भी हो किसी की, कुछ लोग छोड़े हुए होते हैं ना, किसी ने कह दिया जाओ जाके जो है ना तुमने इस बंदे का मूड खराब करना है, ऐसी बात करनी है इसको गुस्सा आ जाए, सना अवान जाओ। तो देखो सना अवान, क्योंकि जो ऐसे काम करते हैं वो मेरे लोग तो हो नहीं सकते, सीधी सी बात है। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि सियाने कहते हैं कि थोड़ा देर से मिलना मोहब्बत को बढ़ाता है। अच्छा, आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक पर जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, भला हो उस मोहब्बत का क्या वो क्यों कर याद आते हैं। ओके, साथ साथ अली कहते हैं अभी आज मंडे है तो कॉल कर लूँ। हाँ बिल्कुल जी, आज कॉल कर सकते हैं आप। काशिफ अंसारी कहते हैं अब अभी आपकी एक इजाज़त है के बगैर सियासी बातें कर सकते हैं क्या? आपकी इजाज़त है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई सियासी बातें नहीं होंगी। मोहम्मद अली कहते हैं अभी मैंने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है, क्योंकि वैक्सीन भी लगवा लूँगा मैं। अच्छा, कह रहे हैं जल्दी लगवा लूँगा, चैलेंज ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और कहते हैं कि मेरे सब सुनने वाले दोस्त कैसे हैं? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए, जज़ाकल्लाह। साथ साथ अली कहते हैं अभी सच्ची में सियासी बातें हजम नहीं होती, लेकिन तुम तो सारी सियासी बातें करते हो अली।
अच्छा तुम घरेलू सियासत करते हो, ओहो अब समझ आया, ओ राइट अब समझ आया मुझे। सियासत आबिद अमीर कहते हैं अरे फरी भाई ने इतने सारे बीज लगाए हैं, बस बारिश का पानी लगने का इंतजार है, और जब खोपल फूटती है ना क्या दिल खुश होता है, जो बात है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं आज की अच्छी बात गलत फहमियाँ दूर ना की जाएं तो वो नफरतों में तब्दील हो जाती हैं। ज़रूरी तो नहीं है, गलत फहमियाँ जो है वहीं होती हैं जहाँ कोई अच्छी फहमी होती है कोई बात नहीं, गलत फहमियाँ हो जाती हैं तो उनको क्लियर आउट कर लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, बस इतनी सी बात है, सीधी सी बात है, बात करें ख़त्म करें, गलत फहमियों को दूर करें, इतनी सी बात है। काशिफ अली मलिक कहते हैं आज की बेहतरीन बात, अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफरत के बजाय मोहब्बत आबाद करो। जलालुद्दीन रूमी का आपने जो है ये कोट हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। काश ये बात आजकल के लोग समझ जाएं, यू नो हम जो है वो वाकई में नहीं करते हैं ना, पता नहीं क्यों ऐसा है, आई डोंट नो। जैसे अब ये हिरावान है और ये क्या नाम है इनका, पता नहीं हिरा है भी या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट पता नहीं, मैं बातें करना नहीं चाहती फेक आईडीज़ की, लेकिन फिर भी ये लोग आके ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे करना पड़ती हैं फिर, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं किसी और को तो टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, वो अब चाहे जितनी फेक आईडी इस्तेमाल करें, आई जस्ट डोंट केयर नाउ। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक दुनिया की हर खुशी और नेमत से आपकी झोली भर दे, आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं टॉपिक प्लीज़, बिल्कुल जी टॉपिक हमने बता दिया है। और हबीब लगारी कहते हैं कि बस कर यार थक गए हैं, रोज़ रोज़ तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते करते हैं। अच्छा किसी को कह रहे हैं तो नाम तो मेंशन कर दो भाई जिसको कहा है। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं सैयद आप जल्दी जल्दी कमेंट रीड करें, मुझे भूख लग रही है, फिर मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ अच्छा जी आप जाइए नाश्ता करने जाइए ना, क्यों हमने आपको रोका थोड़ी ना, बाद में आके सुन लीजिएगा। राशिद बलोच बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक कहते हैं खुश आमदेद, आपको कैसा गुजरा वीकेंड? आपका वीकेंड मेरा बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आपका वीकेंड कैसा गुजरा? एम उमर फारूक कलास्ट्रा कहते हैं कि मैं कर्जा आपसे मांगूंगा। कर्जा मुझसे मांगोगे तो मांग लेना, मैंने कौन सा देना है अच्छा जी। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सईद अहमद चांडियो कहते हैं कि प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया हैं, ये कौन है कहते हैं आपको तंदुरुस्ती और अल्लाह आपको तंदुरुस्ती और तवनाई दे, आमीन सुम्मा आमीन, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी आबिद अमीर कहते हैं थक गया हूँ खुद से भाग भाग के, अब तौबा कर लेना चाहिए। हाँ सही बात है। और इशफाक राजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हो आपी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। सैफुल्लाह खोजू कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह का सलाम, ज़िले सोहबतपुर बलोचिस्तान से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सईद अहमद कहते हैं आपकी आज का टॉपिक क्या है? बहना हमारी भी हाजिरी लगा दें, आपकी हाजिरी हमने लगा दी है, और आज का टॉपिक ये है कि आपने बताना है भाई, अक्सर याद आता है कि इस लाइन को कंप्लीट करने साथ साथ बताना है भाई किस चीज़ से थक गए हैं आजकल। कहते हैं ना अक्सर मैं थक गया हूँ, यू नो हम थक गए हैं, ये नहीं कहना कि काम कर करके थक गए हैं निकम्मो। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? आमिर मंगी, बहुत शुक्रिया, नहीं मलगानी, यही नाम है आमिर मलगानी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि मैं जिस चीज़ से थक गया हूँ वो आपका शौक, कुछ मुंतखब बेकार लिसनर जो किसी बात पर नहीं समझते, फालतू बातें करते हैं, उनसे थक गया हूँ मैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू नो आपके पास जो है ना हर तरह के लोग होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उनको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। जो आपके फेवरेट लोग हैं आप उनको सिर्फ इंपॉर्टेंस दें, जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, सो उनको इंपॉर्टेंस दें, और नहीं तो क्या। बाकी जो लोग फजूल बातें करते हैं उनको जाने दें, करने दें, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई हमारे बारे में, हर कोई मेरे बारे में अच्छी सोच ही रखे, अच्छी बात ही करे, राइट? सो हो सकता है लोग जो है वो बातें करते हैं, ऐसी जेलस भी हों लोग अगर हैं तो होते रहे सानों की। साथ साथ भाई मैं डिफाइन कर दूं पहले, किसी और के लिए नहीं है बातें, एक तो मुझे बताना पड़ता है यार, फिर बाद में लोगों को बुरा लगता है, फिर मुझे अजीब लगता है।
अब मैं हर जुमले को क्लियर तो नहीं कर सकती ना, बट भाई बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है ये बात, ये लिसनर्स के लिए बात है, ये जो मेरे फैंस हैं इनके लिए बात है। आप तो मेरे फैन नहीं हैं। जो मेरे फैंस नहीं है उनके लिए नहीं है बात है। आबिद अमीर कहते हैं बात सुने फरी, क्या आप कभी फिरदौस आशिकावान बन सकती हैं? कहते हैं मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। देखें उन्होंने तो सिर्फ एक ही मारा था, एक या दो थप्पड़ मारे थे, कितने मारे थे नहीं देखी तो मैंने वीडियो, बट इतना गौर से नहीं देखी है। जो मीम्स थी उसमें वो मैंने देखी थी, बट हाँ व्हाई नॉट। अच्छा जी, अताउल्लाह गुज्जर कहते हैं सुपर नाइस शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली कहते हैं अभी मैंने न्यू आईडी से आपके चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया है। अली तुम्हारे पास कितनी आईडी है लड़के? चलो जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अताउल्लाह गुज्जर कहते हैं ओके थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक कहते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। साथ साथ नहीं, काशिफ मलिक है, काशिफ अली मलिक नहीं है। साथ साथ हमदुल्ला वाला खेल कहते हैं कि जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। साथ साथ जवला खान कहते हैं कि कमेंट्स रीड करने से पहले आप हंसी किस बात में थी, प्लीज सच सच बताना। क्यों बताऊं मैं, हैं तुम्हें क्यों बताऊं, मेरी मर्जी। साथ साथ बिलाल भाई कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अर्जी, कैसी हैं आप? खुश रहें, आमीन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच। सनावान कहती हैं कि यार आप ही, अब मैं कैसे समझाऊं, मैं लड़की हूं, आप ही यार। अच्छा, इदरीस खान और अक्सर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मजनू हमारे साथ, मजनू किसके मजनू हो भाई? तुम अपना असली नाम लिखो, तभी पढ़ूंगी कमेंट तुम्हारा। एम सज्जाद कहते हैं कि अच्छा जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अताउल्लाह गुज्जर नाइस शो कहते हैं अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ। सना अवान कहती हैं बट पठान क्या लिखा है कि उर्दू सही नहीं है मेरी। अच्छा, यानी कि आप अपना कह रही हैं, कह रही मैं पठान हूँ इसलिए मेरी उर्दू सही नहीं है। ये अवान कौन से पठान होते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। चलो जी खैर, अब तुम कह रही हो तो होगी। नहीं, बहुत सारे लोग आप देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिकली पश्तून स्पीकिंग है, लेकिन वो इतनी साफ उर्दू बोलते हैं आप कभी पहचान नहीं सकते कि वो जो है ना पश्तून स्पीकिंग है, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी ज़बान का जो है वो आप अपनी ज़बान के एक्सेंट में उर्दू बोलते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप पश्तो एक्सेंट में उर्दू बोलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हबीब लगारी कहते हैं चम्मच जिस बर्तन में हो ना उस बर्तन को खाली कर देते हैं, इसलिए चमचों से बचो। अच्छा जी, आप भी कहते हैं कल तो सरजानी 4K पर हल्की बारिश की बात, जो एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह पाक की पनाह। पता है ढेर सारा ऑयल होता है हर सड़क पर हैं, सॉरी पाकिस्तानी सड़क पर। अच्छा भाई देखें, बारिश में तो ऑफ कोर्स अगर बारिश है तो बहुत ही एहतियात के साथ आपको बाइक्स वगैरह चलानी चाहिए। ऐसा ना हो कि कि भाई खूब आप फुल स्पीड में जा रहे हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। वही बात वो कहते हैं मिस हा है समझ नहीं आया। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं सैयदा फरहाना आपकी उर्दू बहुत अच्छी है और आवाज़ भी बहुत प्यारी है, अंदाज भी निराला है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई काशिफ अंसारी, थैंक यू सो मच। अताउल्लाह गुज्जर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सईद अहमद चांडियो कहते हैं अभी कल मेरी भूपो का इंतकाल हो गया है, सो उनके लिए उनकी फैमिली के बारे में बिल्कुल जी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ सनावान कह रही हैं आप अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मेरा मैसेज करना, आपको जो मैं फिर कभी आपको बताऊं, मैं नहीं करूँगी मैसेज। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैसेज करो बस। कोई एक नाम रखो, सना रखो या हिरा रखो, पता तो चले भाई ये एक बंदी है, मुझे कोई मसला नहीं है, ज़रूर करो मैसेज। लेकिन अक्सर मैसेजेस ना बताते हैं। अच्छा जी, जुबैर लाडा वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। टॉपिक पर आप लोग बात नहीं करेंगे तो फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड नहीं कर रही। अली कहते हैं अभी जेलस लोगों की बातों पर मुझे सच्ची बहुत हंसी आती है। साथ साथ देखिए कुछ तो हम ऐसा कर रहे हैं ना,
साथ साथ हारिस खान कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं वरिया आप बहुत दिमागी हैं, आप डॉक्टर बन जाएं। जियाउद्दीन आपके साथ है। फिर मैं इलाज किसका करूंगी ये बताओ, है सबसे पहला इलाज मैंने किसका करना है। अच्छा जी, वैसे कहते हैं पागलों के डॉक्टर बन जाए तो हमारी लाइफ में बहार निखार सवार सब आ जाए। नहीं, मेरा मूड नहीं है पागलों के डॉक्टर बनने का। अच्छा नहीं, देखें वो कहते हैं कि जिसका काम उसी को सांझे। सो मेरा काम ये है बोलने का, तो यही काम ठीक है। डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दीजिए, आई गेस वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। डॉक्टर बनना होता तो मैं डॉक्टर ही होती, सीरियसली। मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ। सईद अहमद चांडियो कहते हैं अक्सर याद आता है कि गुजरा हुआ वक्त लौट के क्यों नहीं आता। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। साहिल राजपूत कहते हैं कि अक्सर याद आता है कि मेरे मामा पापा बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए, क्यों गए, काश वो हमारे साथ होते। चलें जी, अब वो चले गए तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो जहाँ कहीं भी हैं उनकी दुआएं आपके साथ ज़रूर हैं, ऑफ कोर्स। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि गेम जिंदगी के झरोकों में मेरे वो हमदम याद आता है, वो अक्सर याद आता है। ये गाने के लिरिक्स है ना कोई, हाँ मुझे लग रहा है, बट मुझे नहीं आता ये गाना। अताउल्लाह गुज्जर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। वहीद बाजवा कहते हैं कि सानिया मिर्जा वाली हंसी है आपकी, सीरियसली, माय गॉड, लाइक सीरियसली। आबिद अमीर कहते हैं कि क्या परी आप ऐसा करेंगी? हाँ लगती भी बाजी फिरदौस है। नहीं तो, हाँ नहीं तो। और आप भाई फिरदौस, आप अपना बता दे। नहीं मैं आपकी बात नहीं करी, मैं तो वैसे ही कह रही थी मजाकन। ऐसा कुछ नहीं है, बाय द वे आई एम नॉट अ फायरर, मुझे लड़ाइयाँ करने का कोई शौक नहीं है। काशिफ अंसारी कहते हैं अब्बा मैं तो समझता हूँ आप शो करती हैं तो लाखों लोग सुनते हैं और आप किसी एक को नहीं कहती, जनरल बातें होती हैं सबको समझाने के लिए। बिल्कुल जी ऐसे ही, लेकिन अक्सर लोग मेरी बातों को समझते हैं कि मैं उन्हें कह रही हूँ, इस वजह से मैं डिफाइन करती हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, जनरल बातें ही होती मेरी। मासूद अहमद साहब कहते हैं माधुरी मैम मेरे 1 दर्जन कमेंट्स किधर गए? मुझे बस आपकी 2-3 कमेंट्स ही नजर आए अभी तक। मासूद अहमद साहब दोबारा पेस्ट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पढ़ लूंगी सारे आपके 2 दर्जन 3 दर्जन 4 दर्जन कमेंट्स। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कुछ काम लगा हुआ है, दुआ कीजिएगा कामयाब हो जाऊं प्लीज, इंशाल्लाह जरूर, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाब करे। सनावान कहते हैं अभी मैं मैसेज करूँ या नहीं आपको शो में? अरे कर लो लड़की, कर लो मैसेज। मेहराब जानी कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आला खान कहते हैं मैं थोड़ा इधर उधर से आऊँ, 10 बजे फिर जाऊँगा, इधर उधर से हो आऊँ। अच्छा सही है भाई। जर्नल सौदा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिदा मेरे कहते हैं फिर ये 1-2 टॉपिक हैं कि जहन में अर्ज करूँ, बड़े मजे के हैं, मैसेज कर दूँ? हाँ जी, इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए, लगे सही है रख लूँगी तो, वरना फिर नहीं रखेंगे। वैसे ना आप थके पर टॉपिक बताते हैं आबिदा मेरे। आप ना बहुत बेकार टॉपिक बताते हैं, अच्छे टॉपिक नहीं बताते बिल्कुल भी। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो लोग रोड पर पानी डाल देते हैं उनसे गुजारिश है कि मत किया करें, ऐसा किसी की जिंदगी का सवाल होता है। बिल्कुल जी ऐसे, ये सही कहा आपने। साहिल राजपूत कहते हैं कि मसूद साहब कह रहे हैं कि मेरे 12 दर्जन जो है वो। अच्छा जी, साथ साथ सईद अहमद चांडियो कहते हैं अभी मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कोई आपको आधे नाम से कोई बात करता है तो ऐसा नहीं लगता, आपको इतना एहतराम है और आपका इतना रुतबा है, अब क्या कहूँ मैं इस कौम को, क्यों समझ में नहीं आती। देखिए बात जहाँ तक एहतराम और रुतबे की है तो लोग तो पता नहीं या कुछ कहकर चले जाते हैं यहाँ पर आके, फिर वो कहते हैं कि एहतराम गया साइड में। खैर वो एक अलग बात है, एक अलग सीन है। कभी भी आप किसी से एहतराम, कभी भी आप किसी से रिस्पेक्ट कहकर नहीं करवा सकते, वो तमाम चीज़ें कमाई जाने वाली चीज़ें, राइट। इज़्ज़त, वक़ार, रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा कमाई जाती है, अर्न की जाती है, उसको आप किसी से मांग नहीं सकते, एहतराम आप किसी से मांग नहीं सकते, राइट। काशिफ अंसारी कहता है मैं तो बाइक चलाने में बहुत एहतियात करता हूँ, इसलिए मैंने आज तक नहीं चलाई, सीखी भी नहीं है। That's really important। कि इतनी एहतियात करते हैं आज तक बाइक चलाना सीख रही है, वाह क्या बात है। जनरल सौदा कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं सलाम मोहब्बत जी, हाउ आर यू? वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि ठीक ठाक खुश मिजाज हैं आपके, बिल्कुल जी ऐसे ही खुश मिजाज ही हैं।
साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि थक गया हूँ खा खा के, बट पेट के कीड़ों पे तरस आता है ना मुझे। सच्ची में। नथीराम सौदा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सुनते हैं हमें इंडिया से, क्या बात है। साथ साथ जनरल सौदा कहते हैं ओके जी सुपर फास्ट शो, थैंक यू सो मच जी। सना अवान कहती हैं आप ही फिर मुझे आप हीरा ही बोलो। हाँ सही है, लड़की तुम अपना नाम सना अवान हटा दो, हीरा खान रख लो। आई विल कॉल यू हीरा, राइट। आबिद अमीर कहते हैं बारिश का समा है, सुना दें पानियों में चल रही है, कश्तियां भी जल रही हैं। हाँ वैसे आज का मौसम क्या ही मौसम है भाई आज का, उफ 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 उफ। जर्नल सौदा साहब कहते हैं कि अच्छा जी आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक हो गया यार। मुश्किल गाना है ये, पानियों में चल रही है। हम किनारे पर नहीं है हो, दूर होते जा रहे हैं ये किनारे, वो किनारे ना तुम्हारे ना हमारे हो। सही है ना। काशिफ वाले कहते हैं टॉपिक पर जवाब है, कल से एक दोस्त की बात बहुत बहुत याद आ रही है, इसको भुलाया भी नहीं जा सकता, बस वो बात नहीं करना चाहते। कौन सा दोस्त है ये तो बताया नहीं आपने। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं वैसे सिस्टर सच सच बताओ कि आपकी छोटे वक्तों में ख्वाहिश कौन सी थी कि आप बड़े होकर क्या बने? बिजनेस वुमेन। बस जान लिया। ऐसा नमीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नथीराम सौदा कहते हैं फरहाना जी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद अमीर कहते हैं सना लड़की है ये बस कर दें आबिद अमीर। ऐसा नमीद कहते हैं कि नाइस शो नाइस वॉइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कलर सईदा से सुनते हैं। साथ साथ सईद अहमद साहब कहते हैं कि आप परसों मेरे दोस्त ने आने को कहा, आप ही परसों मेरे दोस्त आने का कहा है और मैं छुट्टी लेकर गया तो वो नहीं आया, मेरे 4 घंटे ज़ाया किए इंतज़ार करके, वापस आ गया मैं। अच्छा काशिफ अंसारी कहते हैं आबा तो आपसे किसने कहा था कि छुट्टी करके जाएं? आप कहते हैं कि आप जब आएंगे कॉल कर दीजिएगा, आई विल बी देयर। काशिफ अंसारी कहते हैं आबा मेरी आबी की तबीयत ठीक नहीं है, आप दुआ में याद रखना, आप मेरी बहन को अल्लाह पाक जल्द शिफा अता करें, आमीन। बिल्कुल जी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आपकी बहन को मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए, आमीन सो आमीन। बहुत शुक्रिया। ऐसा नमीद कहते हैं कि नाइस चैलेंज जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा हुआ आपने बता दिया। साथ साथ नथीराम सौदा कहते हैं फरहान अली जी फ्राइडे को छुट्टी ना करो। हैं छुट्टी कब की? मैंने फ्राइडे को, मैं आई तो थी, क्या हो गया? मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपने जो शजरकारी की बात की है तो आपको मालूम हो कि हमारी कंपनी का काम ही है पूरी यम्बू सिटी को हरा भरा करना। हमने 2014 में जिस फ्लावर फेस्टिवल में काम दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का कार्पेट लगाया उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया। अरे वाह क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ज़बरदस्त हो गया। आप कहते हैं कि लो कर लो बात, पानी की टेंशन और यहाँ घर के ढक्कन गुमशुदा हैं गटर के, अच्छा मैं यही कहूँ घर के कौन से ढक्कन होते हैं? गटर के ढक्कन कहते हैं गुमशुदा, वो गुमशुदा नहीं होते, वो उठा के ले जाते हैं आपके दोस्त। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं अभी इधर उधर क्या जाना, अब तो 10 बज भी गए हैं। अच्छा जी चले सही है। अदील रियाज बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कहते हैं क्या हाल है? मेरे हाल बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं बिल्कुल जी, आपकी उम्मीद बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। वालेकुम अस्सलाम सबकी जानिब से। आबिद अमीर कहते हैं आपको अच्छा नहीं लगता फरी कहना, अगर नहीं लगता तो मज़ा आएगा, अब तो याहू। साथ साथ सना कहती हैं कि आप ही आज मौसम नाइस है, चलो ना घूमने सब अपने बच्चों के साथ लेके आना। अच्छा सही सर, तुम जाओ, सही है तुम जाओ अपने बच्चों के साथ। ऐसा नवीद बहुत शुक्रिया, देंगे सो मच। नथीराम सौदा कहते हैं कि मोहतरमा आप तो बहुत अच्छी सिंगर हैं, क्या बात है। अरे नहीं कहाँ हम सिंगर हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अदील रियाज कहते हैं कि कदी कदी बंदे नू पंजाबी विच भी गल करनी नहीं चाहिए, इतनी नहीं आती ना, क्या करें, जितनी आपने लिखी है बस पढ़नी आती है, पढ़ लेते हैं। नहीं मुझे पंजाबी नहीं आती ना, क्या करूं मैं, किससे जाके सीखूं मैं पंजाबी, बता दें मुझे। नहीं मैं कहाँ से जाके सीखूं पंजाबी।
साहिल राजपूत कहते हैं कि मैं आपका शो काफी टाइम से सुनता हूँ, नाइस है मौसम की तरह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया, आपने काशिफ की बहन के लिए दुआएं दी हैं। इब्राहिम मोहम्मद बहुत शुक्रिया, कहते हैं अक्सर याद है कि एक दिन अल्लाह ने किसी गरीब की मदद करने की तौफीक दी थी, नेकी करके भूल जाया करेंगे। दुरे शहवार बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। काशिफ अली मलिक कहते हैं अरे अल्लाह बाकी नेक बंदी बताकर गया करें ताकि हम हैंड फ्री निकाल दें। माशाल्लाह अच्छी आवाज है आपकी, सोच लो पहले क्या कहना है। साहिल राजपूत कहते हैं कि ओहो कमाल का सॉन्ग सुनाया और अपनी आवाज में जबरदस्त, क्या बात है। एहसन हमीद बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं क्या मेरे दोस्त, अच्छा जी काशिफ और नहीं मैं इनकी बात नहीं, वो आपके दूसरे वाले दोस्त हैं। दुरे शहवार कहते हैं यू रियली हैव सच ऑसम वोकल्स। दुरे शहवार पहली बार हमारे शो में आए हैं या आई हैं? आर यू गर्ल और बॉय? चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वहीद बाजवा कहते हैं सानिया मिर्जा की हंसी वाली हैं। साथ सईद अहमद चांडियो कहते हैं कि आप ही पता है कि 1 साल से शो में सुन रहा हूं, लेकिन मैं हर रोज शो सुनता हूं, लेकिन दिल नहीं करता कि आपके शो में कॉल करूं, आपके शो में हाजिरी लगाऊं। ये मेरे लिए अनमोल तोहफा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया कि आपने फाइनली आज बता दिया कि आप सुन रहे होते हैं, 1 साल से सुन रहे हैं। क्या बात, 1 साल से खामोशी से सुन रहे थे, इतनी कंजूस। नाथीराम सौदा कहते हैं मोहतरमा बीच बीच में जो है ना कोई मस्त सा सॉन्ग सुना दिया करें आप, अभी तो गए। साथ अच्छा दुरे शहवार कहती मैं गर्ल हूँ। चलें जबरदस्त हो गया दुरे शहवार। साहिल राजपूत बहुत शुक्रिया, कहते हैं पाक परवरदिगार काशिफ अंसारी की आप ही को जल्द से अता करें, आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। साथ सना कहती हैं आप ना अपने सब प्यारे बच्चे आबिद अमीर को साथ लेके आना। क्यों बोंगियां मारी हो सना, ऐसी बातें नहीं करो, बता रही हूँ मैं। बोंगे नहीं मारो। साथ अमर रमेश कुमार कहते हैं कि चनेसर गोड कराची से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ आबिद अमीर कहते हैं अच्छा वो हवाई जहाज वाले दोस्त ओके। हाँ बिल्कुल वही हवाई जहाज वाले दोस्त। अब्दुल लतीफ कहते हैं कि जंगी दरमियानी से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक तो ये जंगी दरमियानी है कहाँ, मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं गूगल मैप पे चेक करूंगी आज ये है किधर जंगी दरमियानी। अख्तर जान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं वैसे ढक्कन छोड़ो और शो में भी ढक्कन चोरों को शो में भी लाओ, मजा आएगा, बस कर दें ना करें। दुरे शहवार कहते हैं कोई BTS का सॉन्ग ही प्ले कर दें। सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते फिलहाल दुरे शहवार, वी आर नॉट प्लेइंग एनी काइंड ऑफ सॉन्ग्स राइट। तो जब सॉन्ग्स प्ले करेंगे तो BTS का भी प्ले कर देंगे, ठीक है। आप भी BTS की फैन है क्या? काशिफ अली मलिक कहते हैं कि हुमायरा मैडम को इतनी ही पंजाबी आती है और पंजाबी उनसे सीख लिया करें। हाँ हुमायरा से ज़रूर सीखी जा सकती है ऑफ कोर्स। मासूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपका शो जिस दिन आप नहीं आती तो खापा साहब ने एक तरीका निकाला है कि वो मैसेंजर पर मेरे साथ अंताक्षरी खेलने लगते हैं। कल आपकी आपकी तरफ इशारा करते हुए एक सॉन्ग सुनाया कि सारी लड़की के ना करें भाई ना करें। साथ साहिल राजपूत कहते हैं ओ सानू की तुसी खुश रहो। तुसी भी खुश रहो। रमजान मलिक साहब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, आदाब तस्लीमात मोहतरमा सैयदा फरहान अली साहिबा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? रमजान मलिक साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? कहते हैं कि दिल नशीन बज़्म में आपको खुशामदीद कहते हैं। चलें थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद। साथ ओके आबिद अमीर कहते हैं फरहाना अच्छा जी ठीक है। कहते हैं कि यहाँ की ना दुआ बड़ी लगती है कमाल की, यानी कि मेरे शो की बात कर रहे हैं। देखें जब इतने सारे लोग मिलके दुआ करते हैं ना किसी के लिए भी तो ऑफ कोर्स वो ज़रूर रंग लाती है। और सच्चे दिल से जब भी दुआ निकलती है किसी के लिए भी तो वो हमेशा ज़रूर रंग लाती है। और यू नो सच्ची दुआएं जो दिल से दुआएं मांगी जाती है ना वो कभी भी रद्द नहीं होती। रोजीना अली वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, क्या हाल है लड़की, कैसी हो? अब्दुल लतीफ कह देंगे अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एड्रेस क्यों लिख दिया? एड्रेस भी लिख दिया। और साथ ही साथ
10 बज चुके हैं या बज रहे हैं? बज रहे हैं 10 10 बज चुके हैं। सो चलें जी, कॉल भी शामिल करेंगे आपकी 0321366030 से नंबर टू कॉल। नए नवेले पुराने तमाम लोग आ सकते हैं, कॉल्स को हम बिल्कुल शामिल करेंगे। कमेंट्स वक्तन फवक्तन आपके शामिल करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे एक ट्रैक की जानिब। ट्रैक के बाद वापस आके आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे, राइट? सो वी आर गोइंग टू प्ले विच ट्रैक? अच्छा जी, चलें जी, आज ना हम ये सुनते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इज इट? मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया है जब मैंने इसको प्ले किया था। चलें फिर भी सुन लेते हैं, जितना भी टाइम हो गया, व्हाटएवर। सो वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, कहीं ना मतलब कहीं नहीं, क्योंकि अगर आप कहीं भी चले जाएंगे तो बहुत सारी मिस कर देंगे, चीज़ें मिस कर देंगे, तो फिर 24/7 ZUFM 98.2 ZU 98.2 just 24/7 ZUFM 98.2 Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 16 minutes past 10 on the dial right now. So हमने आपसे पूछा भाई अक्सर याद आता है कि क्या याद आता है अक्सर, ये आपने बताना है। साथ साथ आपने बताना है कि भाई किस चीज़ से थक गए, नाराज होते होते थक गए, बस करो यार, थक गए नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपकी बात कर रही हूँ, आप लोगों की, राइट? आप तमाम लोग बता सकते हैं कि किस चीज से थक गए हैं। और आज पता नहीं क्यों मुझे अपनी आवाज़ बहुत देर से कम आ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों कम आ रही है मेरी आवाज़। मेरे ख्याल से अब ठीक है, और अब ठीक है, राइट? ओके, चलें जी, अभी हम क्या करेंगे, आपके स्टार्स की बात करते हैं। टॉपिक मैंने बिल्कुल जी रिपीट कर दिया है और कॉल्स को शामिल करेंगे। 0321366030 नंबर टू कॉल। कौन है भाई, मिस कॉल्स कौन दे रहे हैं? चलें जी, कॉल को शामिल करते हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल, मेरे भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या हाल है? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है जी। क्या कहेंगे? बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है सिस्टर। मैं जो है सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा थक गया। सोशल मीडिया से, राइट? लोगों को बातों से हम लोग बहुत ज्यादा थक गया। सही है। और ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, इससे हम थक गए, सोशल मीडिया से हम थक गए। और दूसरा तो ये पूछे कि आप किस चीज, आपको क्या चीज याद रहता है? हाँ, अक्सर क्या याद आता है? बिल्कुल सिस्टर, मुझे तो ये याद रहता है अक्सर जो है कि मैं जब मुश्किल में हूँ, जब वो मुश्किल से मैं गुजर जब फिर भी नहीं, मैं जितना भी हम याद करें वो हम नहीं भूल जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं सिस्टर, जिंदगी भर याद रहते हैं, मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। जो बात है, वाकई ऐसे ही है। ये इंसान कभी भी नहीं भूल सकते। जो मुश्किल में आपको साथ छोड़े और जो मुश्किल में आपके साथ दे, ये इंसान कभी भी नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। हाफिज़। क्या ज़बरदस्त बात कही है ना अल्हम्दुलिल्लाह ने कि अक्सर जो लोग आपका वक्त पर साथ, जब आपके बुरे वक्त में साथ नहीं आते तो वो लोग याद रह जाते हैं, और जो साथ देते हैं वो भी साथ याद रह जाते हैं। सो चलें जी, एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं शाजिया? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। पहचान लिया ना मैंने आज? जी, देखा कैसे पहचाना। अच्छा जी, आप बताइए क्या कहेंगी टॉपिक पर? टॉपिक क्या है?
क्या याद आता है? हाँ, अक्सर याद आता है कि अक्सर माँ बाप के साथ गुजरा हुआ वक्त याद आता है। बिल्कुल, क्या बात है, माँ बाप के साथ गुजरा हुआ वक्त, उफ, मतलब वो सबसे कीमती दौर होता है ना आपका। जी। और इसके अलावा और दूसरा क्या था? किस चीज़ से थक गए हैं? हम थक गए हैं जी, घर बैठ बैठ कर सो के थक गए हैं। घर बैठ बैठ कर थक गए हैं, सो के थक गए हैं। कुछ ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम कर लें कि जिसके बाद आपकी बोरियत भी दूर हो जाए, यू नो। काम कोई भी नहीं होता घर में। घर में कोई काम नहीं होता तो कौन घर के कोई काम नहीं कौन काम करता है? मैं अकेले ही होती हूँ घर में, और कोई भी नहीं होता। बस जब पानी आता है तो बस बर्तन ही धो लेते हैं और झाड़ू पोछा कर लेते हैं। इसके अलावा तो और कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता, अच्छा कोई ठीक भी है। काम नहीं होता। और पानी होता नहीं, कपड़े बाहर धोबी से धुलाते हैं। अच्छा ठीक हो गया, ओके। जी। और मतलब सारा दिन आप बोर होती हो तो क्या करती है? रेडियो सुनती हैं सिर्फ? रेडियो सुनती रहती हूँ सारा दिन, रेडियो सुनती रहती हूँ। चलें, रेडियो भी एक अच्छा बहाना है वैसे बोरियत को दूर करने का, लेकिन इसके अलावा और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कर सकती हैं कुछ ना कुछ। क्या करूँ और? अगर इंटरनेट की सहूलत है आपके पास तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। अरे इंटरनेट हो तो आपको मैसेज ना करती। अच्छा, इंटरनेट नहीं है, सही है, ठीक है। हाँ वही कहा ना मैंने, अगर सहूलत हो इंटरनेट की तो चले, कोई नहीं, खैर आप रेडियो सुन लिया करें फिलहाल। कोई किताब भी पढ़ सकती हैं, बोरियत दूर करने के लिए किताब सबसे अच्छी दोस्त होती है। किताबें मैंने 2 लिया और सारी 2-3 दिन में मैंने पढ़ ली। आप मेरी तरह है आप ना, कि फौरन बस किताब लो, जल्दी जल्दी पढ़ लो, बस इसको ना सब्र नहीं होता ना किताब लेने के बाद कि बस इसको बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। बस दिल चाहता है बस पूरी किताब फटाफट से पढ़ लो, है ना। ठीक हो गया। मैं से फारिग होती हूँ ना, तो इसलिए मैं जो भी रिसाले मैंने 2 लिए थे वो मैंने 2 दिन में पढ़ लिए। 2 दिन? ओ माय गॉड, 2 दिन में अफसाने पढ़ लिए लड़की, वाह। अच्छा ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहेंगी शाजिया? और क्या कहूँ मैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। आप ये मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं, यू नो ये राइट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बोलना तो ज़रूरी है ना, इन लोग बेचारे इतने कमेंट्स करते हैं, इतनी मेहनत से टाइप करते हैं, तो शुक्रिया तो अदा करना ज़रूरी है। और पहले से तो बातें बहुत ज्यादा सोच के रखते हैं, ये बात करेंगे वो बात करेंगे, डिस्कस करते हैं तो फिर सारी बातें भूल जाती हैं। लिख के रख लिया करें आप, फिर आपको याद रहेंगी। जब भी आपको कोई बात याद है ना फौरन से लिख लें उसको, अब ना फरहाना के शो में जाके ये बात करनी है, राइट। फिर उसके बाद ना, यही सोचती हूँ मैं भी, है ना, तो फिर जो है ना बस आप यू नो देखें, फिर मैंने बोल दिया यू नो। अरे आपके रेडियो का वो ये नंबर है जिससे हम काम कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे बस है ना पीटीसी वाले नंबर पर बैलेंस छूट जाता था। अच्छा देखें, बस आप लोगों के लिए हमने कितनी आसानी की हुई है ना। जी, और एक बस मैसेज के लिए आपने वो दूसरा नंबर नहीं है? नहीं, वो मैसेज का भी फिलहाल जो है वो हम जब अनाउंस करेंगे तो फिर आप मैसेज उस पर कर सकती हैं, सही है। सही है। चलें जी, और बस चलें, बहुत मेरे ख्याल से और भी लंबी हो जाएगी कॉल, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी लंबी जिंदगी करे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपकी भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। मेरे ख्याल से स्टार्स की बात करते हैं और एक पहले एक कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद स्टार्ट की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नूरहसन पिता सी वीरपुर माचलो से बात कर रहा हूँ बाजी। जी मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाए बाजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है जी। आजकल आप हंसती कम हो, क्यों, कोई वजह है क्या? हंसती कम हूँ मैं? नहीं तो जी। इतना तो हंसती हूँ मैं, और कितना हंसूँ, लोग समझेंगे पागल है ये। वो जो बाप को पागल समझते हैं वो खुद पागल हैं, वो जो आधा नाम लेकर भेजते हैं। चले नहीं, कोई नहीं। कबीर साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, नाराज अरे नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं। फरी लिखो, ये फरी ना लिखा करो, ये सैयदजादी है, सैयदजादी की बंदा इज्जत करे। सही है, चले खैर है, कोई नहीं। हम भी बहनों वाले, हमारा फर्ज है हम अपनी बहन की इज्जत करें। जबरदस्त। हाँ, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो न्यारी की इज्जत करनी चाहिए। सही। हाँ, इससे खुदा राजी होता है। न्यारी और कुरान एक बराबर होते हैं। ठीक है। और अच्छा, वैसे आप सैयदजादी हो, आपकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। सही, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे टॉपिक पर? नहीं, बस एक शेर मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ जी, सुना दीजिए। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना।
क्या बात है, जहाँ पे दर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। जबरदस्त हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया नूर हसन मेरे भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, सलामत रहिए। और चलें जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज जो है काफ़ी तवील अरसे की मेहनत और जान फशानी के बावजूद मतलूबा नताइज के हुसूल में नाकामी या हस्ब ख्वाहिश इज़्ज़त अफजाई ना होने की वजह से आप जो है वो फट पड़ेंगे, लेकिन यानी कि आपस से बाहर हो जाएंगे। तो आपस से बाहर नहीं होना। सो अगर आपने काम के दौरान अपने आप पर काबू ना पाया और ख़ुद को तहम्मुल मिजाजी के हथियार से लैस ना किया तो किसी भी किस्म की जिस्मानी सेहत की मुश्किलात का सामना करना होगा। इसके अलावा बाद दोपहर आपको किसी भी किस्म की माली मुश्किल का सामना हो सकता है। लोग ऐसी सूरत हाल में अपने आप को काबू में रखना है और फिक्रमंदी से नहीं बल्कि नई हिकमत अमली से काम लेना है, जिससे आपकी कामयाबी जो है वो यकीनी हो सकेगी और आप इंतहाई आसानी से जहनी दबाव से भी निजात हासिल कर लेंगे। चलें जी, एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है लड़की, कैसी हो? अच्छी हो हैं? अच्छा। आप सुनाएं, आपकी कैसी है? मैं भी बहुत प्यारी हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। नहीं क्यों? क्यों भाई हैं? अच्छा, आजकल बहुत कम हंसती हो। मैं कम हंसती हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? क्या करूँ फिर मैं? पागल बन जाओ। पागल बन जाऊँ। आप भी मेरे को बोल रहे कि मैं मरियम नवाज बन चुकी हूँ और ऐसी कोई दोस्त का बनने का जरूरत नहीं है। सही है, जबरदस्त हो गया भाई, सही है। सही जा रहे हो यार तुम लोग। अच्छा, क्या कहोगी टॉपिक पर? खा के थक गई हूँ। खा के थक गई हो? हाँ, और इसके अलावा और दूसरा क्या था? अक्सर याद आता है। जी, आजकल याद आता है कि कभी वो दिन भी आ जाएगा जो मुझे ये दिन याद आएगा। ये क्या था? कभी वो दिन भी याद आएगा कि मुझे ये दिन याद आएगा? वो आएगा ना। अच्छा, ये गुजरा हुआ दिन जो है ना, ये हमें बहुत याद आएगा। गुजरा हुआ दिन हमें बहुत याद आएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, सही है, ये वाला गुजरा हुआ दिन याद आएगा। वो तो जाहिर है, अगर अच्छा दिन है तो गुजरा हुआ दिन जरूर याद आएगा। और अच्छी मेमोरीज तो रखनी चाहिए ना इंसान को। बाद में पता नहीं चलता ना, बाद में पता नहीं चलता क्या नहीं होता। हाँ, सही बात है। सुनने का मौका भी मिलता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मिल जाएगा। यूट्यूब पर सारे शोज मिल सकते हैं भाई। वो तो है यार, वो तो हो जाएगा यार, तो सही ना। फिर और इसके अलावा 10 साल बाद भी मिल जाएंगे, तुम्हें पता है मजे की बात ये है। अच्छा, और हाँ, मैं तुम अपने बच्चों को भी सुनवाना। बताओ। बताओ। अच्छा बताओ, क्या बोला? मैंने कहा अपने बच्चों को भी सुनवाना मेरे शोज तुम फिर वहाँ पे, इसलिए तो मैंने डाले ना। अरे अभी खुद मैं बच्ची हूँ। सही है। अच्छा बताओ, क्या कह रही हो तुम? अच्छा, मैं कल नहीं, शायद सैटरडे को मैं गई थी वहाँ पर। एक लड़की मुझसे मिली, आपकी गुन्नी लिसनर है वो। अच्छा, मेरी गुन्नी लिसनर है? हाँ, बात सुने मेरी। हाँ, मैं वो है, आपने देखी होगी वहाँ पर परी मॉल और ये मॉल है। बिल्कुल। हाँ बस नाम नहीं लो बेटा, नाम नहीं लो। हाँ सही है, पहचान गई मैं, हैदरी। हाँ, और तो वहाँ से बाहर आके ना मेरी भतीजी मेरी कमीनी ने मुझे आवाज दी, क्या खुशी। अच्छा, बाद में कुछ देर में लड़की मेरे करीब आ गई और कहने लगी फराना की लिसनर खुशी हो? मैंने कहा जी हाँ, मैं खुशी हूँ। अच्छा, कहने लगी अपना एक काम बता दे। मेरा पागल, मेरे भाई मेरे पास खड़ा है। मेरा एक बात का भी जवाब नहीं। यकीन माने मैं इतना डर गई ना, वो छोड़ के वो बहुत बातें करने लगी, मैं वहां से भाग के आ गई। अच्छा, कुछ भी नहीं था। उसको यकीन था कि तुम खुशी वही वाली हो, पहचान गई वो। वाह भाई, क्या बात है। बस बता रही कि मैं खुशी हूँ। अच्छा, वाह भाई, जबरदस्त। घुन्नी लिसनर, लड़की में मेरी घुन्नी लिसनर। वाह भाई, क्या बात है। मैं उसका नाम भी नहीं पूछा, मुझे शर्म आती थी। लो, लड़की तुमने नाम ही नहीं पूछा। लो, फायदा क्या हुआ? देखो जरा, नाम तो पूछती कम से कम। किसी से तो मैं देखा नहीं था किसी को, पता नहीं कहाँ से आ गए। पता नहीं कहाँ से तो बोलती। तुम नाम तो बताओ अपना, प्रूफ तो दो कि घुन्नी लिसनर हो। पता तो चले, कभी तुम आओगी तो फिर पता तो चलेगा ना यार। पठान की। अच्छा। अच्छा, सही है, ठीक हो गया। हम लोगों के सामने मुझे बोल रहे अपना ये निकाह बता दें। मैंने बोला मेरी आंटी देख ली ना, बस वो काफी है। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, और क्या कहोगी? और हाँ, अपने लिसनर को समझाए ये रोड के बीच में किसी को ऐसा ना बोले। रोड के बीच में?
ना बोले ऐसा। अच्छा ऐसा ना बोले भाई, किसी के बारे में ऐसा ना बोले भाई, किसी के बारे में भाई बुरी बुरी बातें नहीं करते, सब अच्छी अच्छी बातें करें। हाँ नहीं तो सही है। हाँ चलो हाँ। चलो ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सही है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। और खुशी। हाँ, हाँ आली भाई को बोलना रोना मत ज्यादा। भाई को बहुत रो जाता हूँ। देखो आदत से मजबूर, क्या करूं लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। अली ये गएगा अब। सही है। यहाँ पर ये 2 घंटे हंसी मजाकी होती है, बोलना हाँ। उसको रोना मत। हाँ, बस जो भी सही हो है। जाते बस रोने दे। चलो ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुशी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलिए जी, क्या भाई, वाह भाई, घुन्ने घुन्ने, इतने सारे घुन्ने लिसनर्स। चलें जी, एक मजीद कॉल को मैं शामिल करूंगी और लेकिन क्या ख्याल है आपके, स्टार्स की बात ना कर ली जाए। चलें शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है मेरे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाजी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। नाम बताइएगा मेरे भाई। मैं रसूल इश्क बात कर रहा हूँ, ड्रीम वर्ल्ड गुलशन मेमार से। ओके रसूल बख्श, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का मेहरबानी। और आप कैसी हैं? अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है जी। क्या कहेंगे टॉपिक पर? ये तो आपने पूछा था कि वो याद आता है, तो उसके बारे में मैं बोलूंगा कि कॉलेज का जमाना मुझे याद आता है। कॉलेज का जमाना याद आता है। ओके अच्छा ठीक है। जो चाय पीते थे तो फिल्म देखने देते थे। हैं? चाय पीते थे तो फिल्म देखने देते थे? चाय पीने जाते थे ना तो फिल्म देखने देते थे, वरना अच्छा। बोलते थे नहीं भाई, अगर चाय पियोगे तो फिल्म देखोगे, नहीं तो नहीं। यानी कि जो चाय थी वो टिकट था फिल्म का? जी 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 जी। अच्छा। दूसरा ये सही है, बड़ा सस्ता टिकट था वैसे आपका। जी, दूसरा बात ये आपने पूछा था कौन सा, किस चीज से थक गए? थक गए, वो तो कोरोना के बारे में सुन सुन के थक गए। अच्छा, कोरोना के बारे में सुन सुन के थक गए। अच्छा, जी जी। तो ना सुना करें। बस क्या करें, रेडियो सुनते तो उसमें बार बार आता है। हाँ ये बात तो सही ना आपकी। आप ना रिंगिंग बैक टोन वही लगा दिए ना, कोरोना से बचाव के लिए ये करें। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा। दूसरी बात ये आपसे पूछनी थी, कल आप ड्रीम वर्ल्ड आई थी क्या? नहीं आई थी। जब ड्यूटी पे था तो एक बिल्कुल आप जैसी मुझे दिखाई दे रही अच्छा। थी। मैंने बोला पहले पूछूं कि आप हो या कोई और है। नहीं कोई और है भाई, पिटाई लग जाएगी, बता रही हूँ मैं, करना भी मत कभी ऐसे। मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकली कल। आई वॉज वेरी बिजी yesterday। अच्छा। हाँ, तो नहीं, मुझे मेरी बिल्कुल टाइम नहीं वैसे मिला भी पब्लिक डीलिंग होती है, पब्लिक से ही डीलिंग करता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि सिक्योरिटी में मैं होता अच्छा हूँ अच्छा यहाँ। ठीक हो गया। तो चलें इस जबरदस्त हो वजह गया। से मैंने बोला कभी हम चलो आएंगे तो हम इनसे- बता देंगे ना, मैं ऑनर बताऊंगी कि मैं जा रही हूँ ड्रीम वर्ल्ड जा रही हूँ मैं। सही है। आपने तो बोला कि मैं आऊंगी, आपको पता ही नहीं पड़ेगा, मैं चले भी जाऊंगी। नहीं मैं बता दूंगी। सही है ना, ताकि हमें कोई भी फायदा तो मिले ना भाई, जो हमारे वहाँ पे फैन मौजूद है तो कुछ तो पता चले। सही है। चलो ठीक है। सही है ना, चलो ठीक हो गया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और आ गया बीजेम, आ गया। मैंने कहा पता नहीं मेरा बीजेम कहाँ से लग गया। अच्छा जी, ल्यू की बात करते हैं। ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज सुबह उठते ही माहौल की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है और बदमिजाजी की वजह से झगड़ा भी हो सकता है। अगर आपने अपने जज्बात पर काबू ना पाया तो मुमकिन तौर पर अपने काम की जगह अपने साथियों से आपका झगड़ा भी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में अपने दोस्त, अहबाब और करीबी रिश्तेदारों से मिलने मिलाने से गुरेज करें और ना ही किसी नए मंसूबे के बारे में कोई भी हिकमत अमली वाजे करने की कोशिश करें, वरना बहुत सी खामियां बाकी रह जाएंगी। आपके पास चूंकि वक्त की किल्लत नहीं है, इसलिए अपने आप को आराम देकर पुरसुकून बनाने की हर मुमकिन कोशिश जरूर करें। यकीनी तौर पर उससे आपकी जिस्मानी तवानाई बहाल होकर किसी नए हदफ की कामयाबी की बुनियाद बन सकेगी। चलें जी, कॉलर को शामिल करते देखते कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी क्या हाल है अली, कैसे हो लड़के? आपकी मैं यकीन माने 10 बजे से ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा। 1 सेकंड के लिए भी नंबर, या तो आपका आपने मेरे ख्याल में 10:15 से शुरू हुई है कॉल। कोई नई बात बता दे करो अली। आपकी सुपर बिजी, मुझे लग रहा था शायद मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट हो गया है। 1 सेकंड के लिए भी फ्री नहीं, तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट है नहीं, लेकिन हम कर जरूर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। नहीं, वो मुझे पता है वो होगा नहीं कभी। हाँ, तो बस और बताओ क्या कहोगे? नहीं, मुझे पता है ऐसा फील हो रहा था। क्या? ये नंबर या तो बंद का आ रहा है, कोई जवाब मौसूल अरे नहीं मैं हो रहा। नई बात कर लड़के, हो गया ना, तुम तो एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हो। नई बात ये है कि आपकी ZU पे ना मैं वर्ल्ड फेमस हो गया हूँ। तुम वर्ल्ड फेमस हो गए। ZU पे वर्ल्ड फेमस होंगे, वाह वाह, क्या बात है। देख लेना जो आता है लिसनर वर्ल्ड फेमस हो गया। अली का ही नाम होता है, देख लेना। जो लिसनर आता है उसकी नाम
और मैं रोता हाँ, होता नहीं हूँ अभी, रोना मैंने छोड़ दिया। बहुत रोते हो तुम अली, अभी तो रोते रहते हो, और क्या चाहिए। नहीं अभी बस रो ही रहते तुम, मसले बस कर दो, नहीं, बस अभी रोते हो गुस्सा आ रहा तुम, था रोतू ना। हो तुम, बस हो तुम रोतू। चलो जो भी है, आपके रोतू ही हो लिस्टनर्स हैं तुम। पुराने, आपके भाई हैं। हाँ सही बात है, मेरे भाई बस वैसे आप इतने ये रोतू नहीं होते। कि यकीन माने लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं जब से मैंने फैसला किया ना कि वैक्सीनेशन करवा लूं मैं। अच्छा, दिमाग खराब करके रहे कोई एक ने तो मेरे दोस्त ने ये कहते हैं भाई क्यों लगवा रहे हो, इससे तो इंसान मर रहे हैं। अच्छा तुम ये बताओ, किसी से पूछ के जाओगे कि तुमने क्यों बताया लोगों को मैं वैक्सीनेशन करवाने जा रहा हूँ? जाओ खामोशी से वैक्सीनेशन करवा के आराम से सुकून नहीं से बैठो। असल में मुझे सारी अम्मी दुनिया को बताने को किसने कहा है? नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, क्या ये दुरुस्त फैसला है मेरा? ये तो गलत नहीं है, ये सही फैसला है वैक्सीनेशन करवाने का। जी जी, असल में अभी अम्मी तो बहुत ज्यादा डर रही हैं, वो तो शायद करवाएं ना, बीपी का उनका शूट ना हो जाए। लेकिन जरूरी है, देखो ये जरूरी है। मसला उनके साथ मसला सब सही है, उनकी एक तो एज वो जरा सा भी कुछ होता है ना तो दिमाग पे ले लेती है और उनका बीपी 180 190 चला जाता है। अच्छा ठीक हो गया, इस चलो। वजह से मैंने कहा भाई मैं एहतियातन लगवा लेता हूँ क्योंकि ज्यादा बाहर निकलना मेरा ही है। सही, ठीक हो गया। और क्या कहोगे इसके अलावा जल्दी से? बस अभी ये है कि 2018 मेरा जो साल था ना बहुत अच्छा था, बहुत खुश था उस साल में ना, बहुत खुश। और दूसरा ये है कि जो मुझे दूसरा जवाब है ना वो ये है कि धोखेबाजी इतनी हुई है ना मेरे साथ, उससे बस मैं जान छुड़ाना चाह रहा हूँ। अच्छा सही है, इसलिए सोशलाइजिंग भी जो है ना मैं कम करता जा रहा हूँ, बस लिमिटेड हो गया हूँ कि जो मुझे सही लगता है उससे बात कर ली या वेब पे मैंने थोड़ा टाइम गुजार लिया। अच्छा चलो, अब मैंने इसका जवाब ऑन एयर दूंगी, सही है, वरना कॉल बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है चले सही है, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, चलो दुआ में रखिए। जरूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। सो पता है क्या, असल में जो है ना हमें अपना मुहासबा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम क्या करते हैं, राइट। अक्सर जो है हम ऐसे काम करते हैं कि हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सही नहीं होते। तो रात को जब आप सोते हैं ना तो अपना मुहासबा ज़रूर किया करें कि सारा दिन आपने क्या किया, क्या किया, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ आपने सही काम किया है। अगर आप इतना सा काम कर लेना, आप देखिए आपकी ज़िंदगी सीरियसली संवर जाएगी। तो अक्सर जो है वो बहुत सारी बातों के जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। जो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है, अपने आप को बाउंड करने से, सोशलाइजिंग कम करने से कुछ नहीं होता। कि अगर हम जो है वो फेसबुक कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कम कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, डिप्रेशन में चला जाता है बंदा। तो डिप्रेशन में जाने के बजाय यू हैव टू स्पीक अबाउट एनी थिंग वर एवर यू वॉन्ट, राइट। सो कोशिश करें कि अपने आप से भी बातें करें, ज़रा अपना मुहासबा करें। हम अपना मुहासबा नहीं करते, हम लोगों को बड़ा जज करते हैं, फला बंदा ऐसा, फला बंदा वैसा, जज करने में तो हम इतने माहिर हैं, मतलब अपने लिए हम वकील बन जाते हैं, दूसरों के लिए जज बन जाते हैं। तो अपनी जन्नत और दोज़ख जो है वो हर इंसान अपने साथ लेकर घूमता है। तो अब आपने देखना है कि आपने क्या आपके पास जन्नत दोज़ख है, इस बात का ज़रूर ज़रा मुहासबा कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शहजादे, कैसे हो? जी क्या कहेंगे? आपके टॉपिक पे एक पे तो कह दिया, दूसरे पे भी कह दो। आप दूसरा वो सर बता दे। बता दूं दूसरा कौन से वाले पे कह दिया तुमने? थक गए वो वाला कह दिया शायद, है ना? हाँ अक्सर याद आता है कि तो मैं गया हूँ आके, थक गए हो बहुत। अच्छा पता नहीं क्यों, बस नहीं लग। खैर है, चलो। वो मैंने उस दिन भी तो कहा था कि भाई देखो, पत्थर उसी दरख्त को मारे जाते हैं जो फलदार होता है, सही है ना? नीम के दरख्त को कौन जाके पत्थर मारेगा? मसला ये है ना कि आप ही मेरा जो फिर बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त हाथ नहीं पहुंचता बंदे का ना, बात सुनो। जब हाथ नहीं पहुंचता बंदे का, मुंह चलता है और मुंह से कोई अच्छे अल्फाज फिर निकलते नहीं। सही है, जाने दो, खैर है, आप कोई गुनाहगार करने वाली बात है। सही बात है, तो छोड़ दो, जाने दो। और अभी आपने रिवाइज किया, फिर भूल गया मैं। अक्सर याद आता है कि हाँ अक्सर याद आता है। हमें याद भी वही आता है ना जो चीज गुजर जाए। सही बात है। हमें ये नहीं देखते कि यार ये जो अभी हो रहा है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। वो गुजरा हुआ टाइम याद आता है, फिर हम लोग वहाँ उनकी गलतियां अपनी याद कर रहे होते हैं, यार ये मैंने गलती की, ठीक है। मेरे अंदर याद आता है ना कि मैं जो गुजर गया ना, मैं वो चाहे अच्छा गुजरा बुरा गुजरा, सही, उस पर मैं ध्यान नहीं देता। सही, ठीक है। जो चल रहा है ना इस पर मैं बड़ा ध्यान देता हूँ कि यार इसमें मेरे से किसी की दिलआज़ारी ना हो। आजकल तो बहुत ख्याल कर रहा हूँ। सही, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत ज्यादा ख्याल कर रहा हूँ कि यार किसी की दिलआज़ारी मेरी वजह से ना हो, मेरी कोई बात किसी को बुरी ना लगे।
सही। खैर हमें किसी की लगती हैं तो लगने दो, क्या कर सकते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सबका। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई किसी पे पॉइंट आउट ना करे, मेरा तो यही गुजारिश है। बट क्या करें, वो आदत से मजबूर। अभी तो बताया था क्या करूं लेडीज में, वो आदत से मजबूर। देखो ना अभी मसला क्या है, किसी के खिलाफ कोई बात कर लेना, अगर मेरे खिलाफ कोई मेरे खिलाफ बात करेगा ना और आपके शो के मुताबिक करेगा कि शो आपका, बात कोई और करे, तो मुझे उससे ज्यादा गिल्टी फील होगा कि यार मैं इधर कौन से दिल से गया था। सही। ठीक है, मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, चाहे वो मैं जैसा भी हूँ, अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ फिर आप मुझे समझाए ना कि वो मेरे साथ अभी ने उस दिन बात की गजाला पे ना, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि उसने जो कहना था कह दिया, लेकिन हम लोग क्या कहना ये देखो। सही, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बात सारी ये है कि किसी को छोड़ो, सबकी अपनी जिंदगी है, जो करना है करने दो। सही, बिल्कुल। हम लोग फेमस करने में भी हमारा हाथ होता है। ऐसा ही है। वो गलत बात कर रहा होगा, हम लोग शेयर कर 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 के उसको इतना बढ़ावा दे देंगे कि बस हद से ज्यादा। ऐसे ही है जो बात है। कोई अच्छा काम हो वो हम लोग देख के जो है ना बोलते हैं यार ठीक है बस ये मैंने देखा और भी लोगों ने देखा होगा, तो बुरी चीज भी तो लोगों ने देखी होगी, उसको क्यों शेयर कर रहे। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन नहीं, हमने तो अपना बढ़ावा देने के यार मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं सोच रहा था ना अभी मैं आपके शो सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होती हैं। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार मेरी अच्छाई कहाँ तक है, मेरे खिलाफ कोई बात करे मेरी अच्छाई कहाँ चली जाती है। सही सही। ठीक है, कोई बुरी बात करे उस वक्त मेरी अच्छाई कहाँ चली जाती है, उसको मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। सही। ठीक है, तो हमारी अच्छाई इतनी महदूद हो गई है कि हमारे जो है ना गलत बात कोई कर रहा है तो बस उसके ऊपर सारे चढ़ रहे हैं, लेकिन समझा रहा कोई नहीं है। सही। यार प्यार मोहब्बत से भी तो हो सकती है। प्यार मोहब्बत की जबान आजकल लोग समझते नहीं है ना। आजकल लोग चाहते हैं कि बस प्यार मोहब्बत की जगह वो जो है ना लड़ाई झगड़े वाली बस वो चीज इस्तेमाल करें। मैं आपको बात बताता हूँ ना, अभी मैंने एक गलत ओवरटेक किया ना एक मिसाल के तौर पर, मैंने किया एक बंदे पे, लेकिन उसको मैंने कहा यार माजरत यार, प्यार मोहब्बत से हंस के कहा यार माजरत यार। हालांकि वो यकीन करो अगर हल्का से भी टच हो जाता ना तो वो चला जाता इस दुनिया से। सही। लेकिन उसको मैंने बिल्कुल एक मामूली सी मुस्कुराहट दे के कहा माजरत यार गलती हो, और बात नहीं खत्म हो गई, आगे से बात खत्म हो गई। बिल्कुल। अगर मैं उस पर उछलता कि तेरी गलती है भाई मेरी तो, और हम तो ये चीज है कि आपकी बात हम अपनी बारी में वकील और दूसरे के बारे में जज बने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उस वक्त इधर वो बात बढ़ती और फिर हाथापाई तक जाती और वो फिर और नुकसान। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बस ख्याल करें, बस शोज से जो है ना मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अरे जज़ाकल्लाह। कोशिश है कि बस खामोशी से सुकून से सुनो, किसी के काम में कोई काम ना रखो, ना कोई बातचीत करो, क्योंकि मेरे को हजम नहीं होती। आप सीरियस बात बता रहा हूँ आपको। सही। और मैं कुछ फिर गलत कर दूंगा फिर मेरे अच्छी बात छोड़ दो, बस जाने दो, इग्नोर कर दिया करो ऐसी बातों को, इग्नोर ही करते बस ठीक हो गया। चलो जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया शहजाद, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह के लिए मेरी दुआ करना, उनकी तबीयत जरूर ठीक नहीं है, बस पता नहीं क्या मसला है। चले हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी वालिदा को मुकम्मल तौर पर सेहतियाबियत अता फरमाए, उनका साया आप पर सलामत रखे, आमीन जी। और इंशाल्लाह अगले संडे मेरा निकाह है इंशाल्लाह। चलें जबरदस्त हो गया, मुबारक हो आपको। तो दुआ करें कि सब खैर खैरियत से, पिछला खाता रिवाज ना हो। जरूर जरूर, बिल्कुल जी। अल्लाह ताला को खुश रखे और आने वाला जो साल है, जो जिंदगी आपकी वो बहुत ज्यादा खुशियों से भरी हो। बहुत शुक्रिया शहजाद, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। हाफिज हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। और मेरे ख्याल से अब इस बात पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में उसने बता दिया लड़के ने। वाकई में ऐसे ही है। मज़े वाली बात पता है क्या है, हम दुनिया में लोग इतना डिप्रेशन में चले गए कि अब हंसाने वाली गैस भी तैयार कर ली गई। क्या बात है, मतलब इतना डिप्रेशन में चले गए हैं कि अब जो है वो हंसने वाली गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। हाय बेचारे लोगों को मेरा शो सुना दो ना, इतनी मेहनत इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, सीधी सी बात। कॉल्स का टाइम, चले मैं एक लास्ट कॉल को शामिल करती हूँ, देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रजा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, आपने बहुत खूबसूरत जुमले कहे हैं जी कि आपको क्या याद आता है जी। तो उसके लिए हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, बेशक ऐसे ही है क्या तुम्हारा। सही है। और भाई आज तो बेचारे अली की कॉल सुनी और बहुत ही बेचारा वो हो रहा था, और हमारे खुशियाँ ने तो खुशियाँ बिखेर दी। और मसला सारा ये है कि उसको कहा करो कि भाई खुली आंखों से ख्वाब मत देखा करो, और बंद आंखों से ख्वाब देखने से आदमी बदनाम नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ख्वाब भी रखो तो मयारी रखो। तो मैंने कहा ना मेरा बेटा, देखो मैं बड़ा गौर और फिक्र के साथ देख रहा हूँ, सुन रहा होता हूँ, क्योंकि लोग देखते हैं और मैं सुनता हूँ। सही, ठीक है। और पहला सॉन्ग जो आपने आज लगाया ना, बहुत खूबसूरत लगा दिया था। जी जी। मुझे जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए है कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बेटा हमारे यहाँ गुलाम फरीद कव्वाल साहब को कोई जानता नहीं था, ठीक है जी। नहीं वो क्या नाम है, लेकिन वो थे। तो एक दफा ऐसा वो लाहौर जा रहे थे वो, ठीक है जी। तो ट्रेन छूटने लगी और टिकट लिया नहीं उन्होंने, ट्रेन में बैठ गए अपनी पार्टी के साथ। सही। तो अब हैदराबाद के स्टेशन पर टीटी आ गया, कहना भाई टिकट दे दो, अब तो कहता अंधेरों में भटका हुआ था तू, अरे मुश्किल में आ गया है मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। तो बेटा जी अल्लाह माफ करे, मेरे को ऐसा कहना नहीं चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ जो इसलिए कहा जी करने की कोशिश की कि लोगों में खुशियाँ बांटना हमारा काम है और खुशी उनका नाम है। मसला सिर्फ इतना आता है, खुशी हम बांट रहे और खुशी उन्होंने अपना नाम रख लिया। तो ये देखो ये सही है ना, नाम में ही खुशी है, फिर लोग सुनकर ही खुश हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह खुश रखे, परवरदिगारे आलम सबको और सबकी तरह हाजत अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन। और जो हमारे बीमार हैं लिसनरों के अजीज और खारिज जी, सबके लिए मैं यही कहूँगा कि परवरदिगारे आलम बहक़ आले मोहम्मद उन सबको सफ़ाए कुल्ली अता करे। आमीन। और खुशियाँ हासिल करो। जिंदगी बहुत आसान गुजर जाती है, उसको रोज़ों से गुजारने से क्या फायदा। बिल्कुल, गुजारनी तो है तो हंसी खुशी गुजार लो। हाँ और क्या, और भाई एक दफा मिलिए, बार बार थोड़ी मिलेगी। और नहीं तो क्या। 4 दिन की जिंदगी लेकर आए, वो भी बस फालतू की बातों में गुजार देते हैं, है ना। क्योंकि यही तो मसला है कि जिंदगी में अगर नशेबो फराज ना हो तो जिंदगी क्या नाम है उसका। सही बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। नशेबो फराज जरूरी है। और देखो हमारे इतने खूबसूरत हमारी जौज़नी आज अभी तक का नहीं पहुँची है। हमारी एनी एजाज साहिबा, हमारी डॉक्टर साहिबा, क्या ईमान से क्या खूबसूरत आवाजें अल्लाह पाक ने उनको अता की है, और बिल्कुल खूबसूरत जहन दिया हुआ है जी। तो वो आने के बाद अपनी बात नहीं करते, वो दूसरों की तारीफ करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। दूसरों की तारीफ नहीं करते हैं, वो अपनी तारीफ इसलिए नहीं करते कि दूसरों की तारीफ करते हैं, और दूसरे उनकी तारीफ इसलिए नहीं करते हैं कि ये सारी तारीफें अल्लाह की हैं। परवरदिगारे आलम ने हमें कितनी खूबसूरत नेमतें अता की हैं, बेशक हम उसका कितना शुक्र अदा करें। सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारी नेमतें अल्लाह की अता करता है भाई। हमारे दिलों के रिश्ते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। दिलों के रिश्ते जो होते हैं बड़े मासूम होते हैं और बड़े पाकीज़ा होते हैं बेटा। बेशक। हाँ, अल्लाह पाक इन रिश्तों को कायम रखे। आमीन। और खुश रहो, आबाद रहो। आखिर में यही कहेंगे कि तुम हैदराबाद रहो या ना रहो, इस्लामाबाद जरूर रहो। जरूर इस्लामाबाद जरूर विजिट करेंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया रजा साहब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।
क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। कॉल्स अब शामिल नहीं करेंगे टाइम क्योंकि हमारे पास है नहीं। कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे फिर आपसे इजाज़त लेंगे। अच्छा जी, ज़ैनुल आबदीन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नाइस शो कहते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, साहिल राजपूत कहते हैं मैं थक गया हूँ रास्ते रिश्तेदारों की बातें और फालतू बातें सुन के। अच्छा ठीक है, तो किसने कहा सुनो ना सुनो। नोमान जट मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग हेयर। सनावान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साहिल राजपूत कहते हैं अक्सर याद आता है वो बातें थी क्या महज बातें, मिलना भी ज़रूरी था, बिछड़ना भी ज़रूरी था। क्या यार तुम क्या कैसे तुम लोग इतनी सैड बातें करते हो। नमान जट कहते हैं फर्स्ट टाइम आपका शो सुना हूँ, चैलेंज जी वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। जर्नैल साहब कहते हैं मसूद अहमद सर जी सलाम जी, हाउ आर यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं सुनिधि मैम आप शो के ख़त्म करने से पहले ना ये वाला सॉन्ग गुनगुनाइएगा प्लीज़। देख सकती हूँ मैं कुछ भी होते हुए हैं, ये कौन सा गाना है मुझे तो आता ही नहीं है। कहते हैं नहीं मैं नहीं देख सकती तुझे रोते हुए जो बात है। साथ साथ अब्दुल लतीफ़ कहते हैं कि सलाम वेलकम बाजी, कॉल कर रहा हूँ उठा लीजिए कॉल। नहीं हम कॉल शामिल नहीं करेंगे। काशिफ अली मलिक कहते हैं खुशी ने इस लड़की से नाम इसलिए नहीं पूछा कहीं उसको चाय ना पिलानी पड़ जाए सही बात है। साथ साथ अच्छा जी कहते हैं ये पैसे बचाकर ना मुल्क का कर्जा अदा करेगी हाँ सही बात है, आप लोग टैक्स जो अदा करते हैं उससे मुल्क का कर्जा ही तो अदा हो रहा है। महमूद शरीफ जमारी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि सापा मोरी से सुनते हैं, वाह ये कौन सी जगह है, पहली बार सुना है मैंने नाम ये जगह। कहते हैं कि वाह ज़बरदस्त प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं वाह लाडले, अच्छा जी बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि अल्लाह पाक तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, ज़बरदस्त कॉल, चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि ये सब शॉर्ट होनी चाहिए, ये शर्त भी होनी चाहिए कि जो लोग वैक्सीनेशन ना करवाएं या उससे परहेज़ करें तो वो ZUFM को ना तो शो में कॉल करें और ना ही कमेंट्स करें, ये सही है। तो मेरे ख्याल से किसी ने भी वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई है। फिर मसूद अहमद साहब सिर्फ आप ही अकेले कमेंट्स कर रहे होंगे यहाँ पे और कोई भी नहीं होगा। जर्नैल चौधरी साहब कहते हैं कि फरहाना जी खुल के हंसना कमाल, क्या है कमाल, घर में भी खुल के हंसा करो जी, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। घर में मैं खुल के गया मतलब मैं तो बहुत हंसती हूँ यार, मतलब सैड होने का अल्लाह का शुक्र है कि सैड होने का कोई ऐसा सीन है नहीं। मोहम्मद अली कहते हैं अभी अचानक से काले बादल आ गए हैं, अच्छा कहाँ पर। साहिल राजपूत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं बुजुर्गाने दीन की कॉल ले लें प्लीज़ अच्छा बुजुर्गाने दिन की कॉल कैसे लें। साहिल राजपूत कहते हैं कि मैं राना इमरान राजपूत का छोटा भाई हूँ आबिद जी, ओके ज़बरदस्त हो गया। साहिल राजपूत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया। उसामा खान कहते हैं कि हेलो फरहाना आप भी कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। काशिफ अंसारी वालेकुम अस्सलाम, ये पुराना वाला दोबारा मैसेज करेंगे नया मैसेज करें, कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं मैं जल्दी से नाश्ता करके आ गया हूँ, चलें ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मज़हर अब्बास वीहा कहते हैं फ्रॉम लैया पंजाब से सुनते हैं, क्या बात है, वेलकम टू द शो कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। और साथ साथ सनावान कहते हैं अभी शहजाद भाई की बातें कसम से दिल लगी, अल्लाह पाक दिल लगी हैं या दिल पे लगी, कहते हैं कि अल्लाह पाक शहजाद भाई को सब्र दे। अच्छा ये जो है ना जब भी आप अल्लाह टाइप करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज़ ए जो है वो कैपिटल लिखा करें, राइट। साथ साथ उसामा खान कहते हैं आपकी वॉइस अच्छी है माशाल्लाह, चलें जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का करम है, मेरा कोई कमाल नहीं है मेरी आवाज़ में। काशिफ अंसारी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि शहजाद को मुबारकबाद देने, चलें ठीक है, आप लोग ना फेसबुक पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, राइट। साहिल राजपूत बहुत शुक्रिया, कहते हैं बहुत अच्छी बात की, अच्छा जी थैंक यू सो मच। काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया, आपकी अम्मी के लिए दुआएं दी हैं शहजाद की। अच्छा ज़ियाउल्लाह खान बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि हंसाने वाली गैस भी ईजाद हो चुकी है, वाह बिल्कुल जी ऐसे ही है। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं उनको इंजेक्ट कर दी जाए, मैं तो कहूँ उनको इतनी गैस लगाई जाए, वो हंसाने वाली जो गैस है ना उनके नाक पे लगा दिया जाए, वो जो ना पूरा सिलेंडर बिल्कुल हंसो। कैसे तुम लोग जो है ना ऐसी फजूल बातें करते हो, जो नेगेटिव बात करे उसको तो एक्स्ट्रा डोज दी जाए उसकी। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आज शहजादे से बात करते हुए जहाज़ नहीं वो गुजरा हाँ वाकई में जो बात है, वरना तो बात ही नहीं कर पाते ना। ये कौन है, उठो साहिब हैं, उठो साहिब ये क्या नाम है, कहते हैं अकरम उठो है या उठो है, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रही हूँ। कहते हैं कि केटी बंदर से सुनते हैं, क्या बात है, कहते हैं VIP प्रोग्राम है आपका, चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साहिल राजपूत बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि सॉन्ग इसलिए लिखा था सुनने को दिल कर रहा था मेरा, अच्छा कौन सा सॉन्ग था। साथ साथ सना अवान कह रही हैं आप इतनी जल्दी जा रही हो यार, रुक जाओ ना भाई, मेरे बाद भी एक शो है हुमैरा का शो भी जो है वो आप लोग सुनेंगे, मेरे बाद हुमैरा का शो सुनिएगा, फिर मेरा शो कल दोबारा सुनिएगा, राइट। सो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे कमेंट्स जो मेरे पेज पर रह गए तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ।
अच्छा जी, ज़रा देखते हैं यहाँ पर कौन कौन मौजूद है हमारे पास, कहाँ कहाँ से। हमदुल्ला मलिक खैल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड चलें जी, ये आपको शामिल किया था। मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। शाहजेब राजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। और जो कमेंट्स मुझे नज़र नहीं आ रहे वो भी मैं देख लेती हूँ। और कौन है हमारे साथ? अच्छा जी, ठीक है, मेरे ख्याल से यही कमेंट्स हैं, या तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या। यहाँ पे तो आ रही है तादाद, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों शो नहीं हो रही। चलें जी, खैर है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन लोगों के कमेंट्स में रीड नहीं कर पाई उनसे बहुत ही माजरत। साबिर अली मुन्ना है, मुन्ना अच्छा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना कहती हैं कि अभी मुझे अपनी क्या है क्या कहना क्या चाहती हूँ लड़की, समझ नहीं आया। आवेदन में कहते हैं फरी फ्रेंड्स कॉलर ने मुझे कहा कि कुछ अरे मैं तो क्यूट प्यारा स्वीट हूँ ना, बिल्कुल फरी से पूछ लें नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है मियाँ। अच्छा, मुनव्वर अब्बास कहते हैं कि नाइस शो अभी जान, फतेहपुर लैया से सुनते हैं। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ अच्छा जी, ओके। साहिल राजपूत कहते हैं भाई मैंने जो है, अच्छा आपने वैक्सीनेशन वाकई करवा ली है, ज़बरदस्त हो गया भाई। अब लोगों में देखें अवेयरनेस आएगी 1 साल बाद, मुझे लगता है। कॉल्स का टाइम नहीं है, जो लोग कॉल्स कर रहे हैं तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि कॉल्स ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है कॉल्स करने का, आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। सो हम जाते जाते क्या प्ले करेंगे, हम प्ले करते हैं दिस वन और दिस वन। चलें जी, आप लोग ना ये सुन लें आज। वैसे लास्ट टाइम मैंने प्ले किया था आई गेस, बट फिर भी चलें जी, खैर है, कोई नहीं। मेरे ख्याल से मैंने थर्सडे को प्ले किया था ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों की भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फरहाना इज़ माई साइनिंग ऑफ, फ़ी अमान अल्लाह।